बड़ी शर्म की बात है, इतनी अपील, अभियान और सरकार द्वारा दी गई सुविधा के बाद भी 21वीं सदी में भी लोग खुले में शौच करना पसंद करते हैं। दरअसल ये एक आदत है, हम गांव वाले इसे बाहर में करना ही पसंद करते हैं। बचपन से करते आ रहे हैं। आज कोई कुछ कहे तो उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वही उन्हें अच्छा लगता है। आदिकाल की आदत आसानी से नहीं जाती। आदत आदमी बनाता है, ये जन्म से नहीं होता। और आदमी आदत ना बदले ऐसा नहीं है, ये इच्छा शक्ति पर निर्भर है। हम तो ऐसा नहीं करते हैं। खुले में सोच करने का आनंद ही कुछ अलग है। वो आनंद शौचालय के अंदर में नहीं मिलता। आप तो खुले में सोच करने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन जब बीमारी, जंगली जीव जानवर के हमले से परेशानी होगी तब समझ आएंगे, और जब समझेंगे ना तब तक ऊपर चले जाएंगे। अरे योगी जी, इतनी छोटी सी बात के लिए जिंदगी और मौत का सवाल पैदा मत कीजिए। आज तक जितने भी लोग मरे हैं, सब क्या ये खोले में सोच करने की वजह से ही मरे हैं? ऐसा ही है। शारीरिक मौत सिर्फ मौत नहीं होती। महिला और बढ़ते हुए युवक के बारे में सोचिए। आज की युवक क्या खुले में जाएंगे? खासकर तब जब वो घर के बाहर हो। हमेशा उनको खुले में सोच करने को कहा जाता है। ये उनकी गौरव और आत्मसम्मान की मौत से कम नहीं है। मैं ऐसे नहीं देखता। मेरे परिवार के लोगों ने ना ऐसा कभी महसूस किया, ना कभी कहा। आपातकाल में कोई अस्थायी व्यवस्था कर लेते हैं, इसमें परेशानी नहीं होती। मुझे मत समझाओ, ये मामला इतना आसान नहीं है। तुम्हारी एक बेटी विश्वविद्यालय में पढ़ रही है, वो जब घर आती है तब तुम क्या करते हो? दरअसल महिलाओं ने घर के पीछे सामूहिक मैदान में अस्थायी रूप से व्यवस्था बना ली है। लेकिन तब क्या करते हो जब घर में प्रतिष्ठित मेहमान आते हैं? अगर उनको रात को जाने की जरूरत पड़ी, क्या वो खुली मैदान में जाएंगे? अब तक कोई परेशानी नहीं हुई, सब ठीक ठाक चल रहा है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, जब तूफान आता है ना, सब कुछ तबाह करके जाते हैं। बारिश खत्म होने के बाद छाता खोलने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं आप जैसे ग्रामीणों से आग्रह कर रहा हूँ, बिना सफाई के हम देश के साथ नहीं चल सकते। आप सुविधाओं का उपयोग कीजिए और सरकार से सुविधा दिलाने में मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, मैं इस पर सोचूंगा। मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूँ, सोचिए मत, इसे कीजिए। तुम्हारे पिताजी का नाम संस्कारी। दिलचस्प है। असल में ये नाम आया कैसे? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। एक बार बुआ ने कहा कि बचपन में पिताजी अपनी आसपास के चीज़ों को बहुत ध्यान देते थे और उन्हें साफ और व्यवस्थित तरीके से रखते थे। इसीलिए सभी उन्हें अच्छे आदत वाले लड़के भी कहते थे। एक दिन किसी ने उन्हें चिढ़ाने के लिए संस्कारी कह दिया था। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उन्हें संस्कारी बोलने के लिए फैसला किया और तब से पिताजी का नाम संस्कारी कर दिया। क्या वो पहले की तरह अनुशासित और सजग है या अभी बदल गए? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? इसके पीछे कारण है। समय के साथ लोग बदल जाते हैं, अगर वो ना भी चाहे। माहौल और मजबूरी लोगों को बदल देते हैं। दूसरा कारण, मैं इतना अनुशासित नहीं हूं और अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जिंदगी को सामान्य तरीके से लेता हूं। जिंदगी को मैंने इसी तरह से जिया है। लेकिन मेरे पिताजी काफी सजग और अनुशासित है। तुम यहाँ अभिभावकों का विश्लेषण करने आए हो या जनरेशन गैप पर लिखना चाहते हो? मुझे लगता है तुम अप्रोच रूप से दोनों पिताओं की तुलना कर अपने परिवार को मेरे परिवार से बेहतर बताना चाहते हो। नहीं, तुम्हारे बारे में मेरी ऐसी कोई राय नहीं है। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर समय तुम किसी ना किसी बात पर झगड़ा करती रहती हो और हमारा ज्यादा समय उन छोटी छोटी बातों को सुलझाने में चली जाती है। मामले को जल्दी सुलझाना ही बेहतर है। ये ज्यादा लंबा चलेगा तो और भी जटिल होगा।
जहाँ तक तुम्हारी मंशा की बात है, मुझे तुम पर विश्वास है। लेकिन जब तुम दो परिवार की तुलना करते हो तो मुझे हीनता की बोध होती है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि इतने पिछड़े पृष्ठभूमि से आए हो, फिर भी तुम्हारे सर्चे शहर में है। मुझे गर्व है तुम पे, सच। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे पता नहीं तुम्हारे बात पर क्या कहूँ। कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ। पता नहीं तुम मन से कह रहे हो या मेरे मन की परीक्षा ले रहे हो। तुम मुझे तब तक समझ नहीं पाओगी जब तक तुम अपने दिल से मुझे समझने का कोशिश नहीं करोगी। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पड़ता है। मैं जिसे प्यार करता हूं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की मेरी इच्छा है। आप जब भी मेरे पास आते हो मुझे तनाव हो जाती है। लगता है कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। अब बोलिए मेरे पास आने का कारण। अरे नहीं, आप गांव के प्रमुख हैं, आपके पास तो आना ही पड़ेगा। हाँ काम हो या ना हो, कम से कम नमस्ते कहने के लिए तो आना पड़ेगा। हाँ। ताकि आप हमें याद रखें। आप बड़े मीठे बोलते हैं, इसलिए आप ग्राम योगी हैं। आपके आकर्षण से पूरे गांव को जोड़ के रखते हैं आप। अब ये आकर्षण का क्या करूं? अगर लोग मुझ पर ध्यान ना दें या मेरी बात ना सुने। क्यों नहीं सुनेंगे आपकी बात? सभी जानते हैं आप जो करेंगे और दूसरों से करवाएंगे उसके पीछे आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आपके कारण ही गांव के सभी का जीवन स्तर सुधरा है। अगर लोग सुने और भूल जाएं, इससे तो समय की बर्बादी होती है। अगर काम ही नहीं करना है तो सुनने का क्या फायदा? लगता है आप बहुत निराश हैं। क्या बात है? आप बुरा ना माने, आपसे बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं। आज भी वही कहने के लिए 5वीं बार आपके पास आया हूं। सदियों से चलते आ रहा है। अनुमान के अनुसार 72% गांवों में अभी भी सफाई की सुविधा नहीं है और हमारे गांव भी उनमें से एक है। इसीलिए हमारे गांव कॉलेरा और डायरिया की शिकार है। मुझे लगता है सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता। हो सकता है और भी कारण हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि सफाई की सुविधा होने से ऐसी बीमारियों में 40-50% की कमी आ सकती है। सिर्फ सही तरीके से हाथ धोने से डायरिया, कोलेरा जैसे बीमारियों में 30% की कमी आ सकती है। वाकई ये बहुत गंभीर बात है। वास्तव में गांववासी अक्सर मलेरिया और डायरिया का शिकार बन जाता है। 2 वर्ष पहले हम 2 गांववासियों को खो दिया। अगर हम चाहें और मिलकर काम करें तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आप हमारी अच्छी तरह नेतृत्व दे सकते हैं। सरकार ने भी काफी अवसर दिया है। आपको सच बताऊं, सरकार ने सफाई के लिए पंचायती राज संस्थान के जरिए शिक्षा और सूचना और क्षमता विकसित करने पर काफी जोर दिया है। देखिए, आप जानकार व्यक्ति हैं। सिर्फ पंचायत सफल क्रांति नहीं कर सकते। आप सिर्फ पंचायत की बात क्यों करते हैं? मैं आपके साथ हूँ और गांव के कई लोग भी आपके साथ हैं। सामुदायिक संगठन और गैर सरकारी संगठन भी इस आंदोलन को आगे ले जाने में मदद करेंगे। आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये एहसास मुझे आज हुआ। आप अगर इस मामले को गंभीरता से देखते हैं तो कई संस्था और सुविधाएं भी है हमारे पास। हमारे साथ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, स्कूल सैनिटेशन और हाइजीन एजुकेशन, कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स, रूरल सैनिटरी मार्ग की सहयोग से
आंगनवाड़ी टॉयलेट और प्रोडक्शन सेंटर भी हमारी मदद करेंगे। और इसके अलावा सरकार ने हर घर में निर्मल ग्राम पुरस्कार के तहत अलग अलग घर में शौचालय बनाने का घोषणा किया है। वाह गजब, पहले तो मुझे ये बात पता ही नहीं था। असल में गांव प्रमुख होने के नाते आप जैसे लोगों के साथ मुझे बीच बीच में बातें करनी चाहिए। इस बार आपके पास आना मेरा सफल हुआ। इसको सफल करने के लिए मुझसे जो भी बन पाएगा मैं करूंगा। लेकिन ये प्रयास करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए, भारत सरकार ने 2010 तक खुले में शौच को खत्म करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन हम असफल हुए। इस सरकार ने गांधी जी की सत्याग्रह की 100वीं साल मतलब 2019 तक इस आदत को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। हाँ, मुझे याद है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से स्वच्छ भारत का आह्वान किया। उन्होंने कहा था, राष्ट्र विकास के लिए ये सर्वश्रेष्ठ भारत होगा। दरअसल प्रधानमंत्री ने दावा किया कि स्वच्छता ही देश की असली आजादी है, जिसे कई बीमारियों से मुक्ति मिले। हाँ, इतनी देर से मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन इतना बोलना चाहता हूँ कि बड़े बड़े लड़कियाँ और घरेलू महिलाओं को बाहर शौच के लिए जाना उचित नहीं है। ये एक सामाजिक अपराध है और महिलाओं को इस परिस्थिति में कैसी लगती है वो खुद महिला ही समझ सकती है। माँ, 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 मुझे शौच के लिए बाहर जाना होगा। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, चलो ना। इसीलिए तुम्हारे पिताजी को बार बार कहती रहती हूँ कि शौचालय बनाया करो, लेकिन वो ध्यान कहाँ देते हैं। इतनी रात को कहाँ खुले में लेके जाऊं? ऐसे लेके जाना खतरे से खाली नहीं है। माँ कुछ करो, बहुत जोर से लगी है। अच्छा ठीक है, रुको, मैं कुछ करती हूँ। हे जी, सुनिए ना। अरे क्या हुआ? इतनी रात को क्यों मुझे जगा रहे हो? हमारे बेटी की तबीयत खराब है, उसकी पेट में दर्द हो रही है। वो बोल रही है शौच जाना है। लेकिन इतने रात को कहाँ खुले में शौच के लिए लेके जाऊं? ये लड़की भी ना विश्वविद्यालय जाने के बाद उसकी आदत बिगड़ गई है। कहीं भी कुछ भी खा के आती है, लोगों को परेशान कर देती है। अच्छा तुम एक काम करो, इतनी रात को वो कहाँ बाहर जाएगी? उसे बरामदा के नीचे ले जाके किसी कागज पर करवा दो, जैसे हम बचपन में करवाए थे उसे। क्या वो तैयार होगी? तुम कहती हो उसकी पेट की गड़बड़ी चल रही है। तुम लेना चाहती हो तो तुम लेकर जाओ उसे बाहर, लेकिन एक बार फिर क्या करोगे? मेरी कहना मानो और अस्थायी व्यवस्था करा दो। सुबह होने से पहले पानी से धो देना। आपको कौन समझा सकते हैं? आप खुद ना शौचालय बनवाते हैं, ना हमें बनवाने देते हैं। मुझे ही कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। ये औरत भी ना। माँ, शांत होकर बात करना। प्रवंचना का परिवार इतना संपन्न नहीं है, इसलिए कुछ भी कमी हो सकती है। इस बात को सर पर मत उठा लेना। शांत होकर रीति रिवाज पूरा करना और सब कुछ ठीक से करना। तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? हम लोग बहू लेने नहीं, बातचीत करने जा रहे हैं। तुम इतना दूर तक क्यों सोच रहे हो? हम लोग लड़के वाले हैं, लड़की वाली नहीं। बेटा परेशान मत हो, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हारा सिर्फ प्रस्ताव ही करेंगे और अंतिम फैसला तो मुझे ही लेना है। तुम्हारे दीदी के शादी में भी हम लोग लड़की वाले थे, इसलिए परिस्थिति कैसे संभाला जा सकता है ये अच्छी तरह मुझे मालूम है, इसलिए तुम चिंता मत करो। नहीं पिताजी, मुझे इस बात की चिंता है कि उनकी हालत अच्छी नहीं है और पूरा गांव पिछड़ा है। इसलिए गांव में घुसते ही अगर आपको परिवेश पसंद ना आए और आप कुछ उल्टा सोच ले तो। तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम भी गांव से आए हैं, वहाँ क्या होगा या नहीं ये सब मुझे पता है। परेशान मत हो, हम लोग वहाँ जाकर
चाइनीज फूड और अति सुंदर ग्लास में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मांगेंगे। हम लोग तो परिवार की संस्कृति, परिवार के सदस्य की व्यवहार और स्वच्छता और शुद्धता को छोड़कर बाकी सब मान लेंगे। पिताजी, एक बात का ध्यान रखिए, मैं उससे प्यार करता हूं और सिर्फ उसी से शादी करूंगा, इसलिए मुझे और मेरी इच्छा का ख्याल रखिएगा। ठीक है, बहुत हो चुका है। इस लड़के को ये भी नहीं पता कि अपने पिता के सामने कैसे बात की जाती है। बैठिए। क्या? हाँ। आप इतने गंवार आदमी हैं? आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं अपनी बेटी की शादी के लिए? आपकी बेटी विश्वविद्यालय में पढ़ रही है, लेकिन आपके घर में एक सच शौचालय तक नहीं है। आपने कैसे सोच लिया मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कराऊंगा? हद हो गई। इतने गंवार घर की लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी नहीं हो सकती। कृपया ऐसा ना करे। ऐसा करने से हमारी इज्जत चली जाएगी, क्योंकि इन दोनों के संबंध के बारे में गांव के सबको पता है। हार में जाओ। मैं ऐसे लोगों से संबंध नहीं कर सकता जो आज भी 17वीं सदी में जी रहा है। मुझे माफ कर दो। चलो। चलिए। चलो, आओ। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आप लोग इतने हड़बड़ी से आ रहे हैं क्यों? मानो दुनिया तबाह हो गई। आप सही बोल रहे हैं, ये तबाही ही है। गांव का नाम समाप्त हो गया। आपके बाद कोई गांव की लड़की का हाथ मांगने नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्या हुआ? आज प्रवचना के सास ससुर और रिश्तेदार आए थे शादी तय करने के लिए। हाँ, मुझे पता है। ये अच्छा प्रस्ताव है, इससे हम सारे खुश हैं। इस गांव के एक लड़की वैसा परिवार में शादी होना हमारे पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। लेकिन सच्चाई तो ये है, वो लोग बिना शादी तय किए चले गए और शादी टूट गई। अरे ये कैसे हो गया? हम लोग ये होने नहीं देंगे। इसीलिए हमारे पास एक प्रस्ताव है। हम वर के घर जाएंगे और उनके पिताजी से विनती करेंगे कि अपने बेटे की शादी प्रवचना से ही करें। हाँ, हम उन्हें ये कहेंगे कि एक सप्ताह के अंदर हम प्रवचना के घर शौचालय बनवा देंगे। उनसे हम ये भी कहेंगे कि ये पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। अगर कुछ बुरा हुआ तो इससे गांव की लड़कियों का मनोबल टूट जाएगा, और हम ये नहीं चाहते कि हमारी भूल की वजह से गांव की लड़कियां उदास हो। ठीक है। हाँ हाँ। रो मत, सब ठीक हो जाएगा।
सब कुछ ठीक हो जाएगा, संभालो अपने आप को। आपको काफी पहले ही ये करना था, लेकिन इतने दिन इंतजार क्यों? भाई, दूसरे दिन ग्राम योगी मेरे पास आया और हम लोगों ने फैसला किया हर घर में शौचालय बनवाने की। मैंने मंत्रालय से बात कर ली है, वो लोग हमारे मदद करने के लिए तैयार है। आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ बड़े लोग इस योजना को एडॉप्ट करने के लिए तैयार है। वो लोग हमारे विद्यार्थियों का रिजल्ट देख के ही आगे आए हैं। हमारे गांव के विद्यार्थियों उसी को देख के चलने लगे और पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे उसकी पढ़ाई की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, लड़की से कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन शादी के नाम पर बीमारी, बुरी आदतें और बेढंग माहौल अपने घर में नहीं ला सकता। हम समझते हैं भाई, फिर भी आपसे पुनः विचार करने का आग्रह करते हैं। मैं यही बात आपके सामने दूसरे तरीके से रखना चाहता हूँ। आप वहाँ शादी तय करने के लिए गए थे। आप शहर के विद्वान लोगों में से एक है। आपको उस घर के बारे में नहीं मालूम जहाँ से आप बहू लाने गए थे। उनके पास शौचालय नहीं है। उन अशिक्षितों, दूर दराज, मुश्किल भरे क्षेत्रों के बारे में सोचिए। उन्हें सरकार द्वारा दी गई सुविधा कैसे पता चलेगा? क्या ये आप जैसे लोग और हमारा जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी मदद करें और राष्ट्र निर्माण में मदद करें? हाँ पिताजी, इस बीच मैंने इंटरनेट पर खुले में शौच जाने वाले लोगों के पक्ष में देखा है। आपको जानकर विश्वास नहीं होगा, आज से कई 3 साल पहले तक 50 करोड़ से भी अधिक लोग अपना मल मूत्र त्याग करने के लिए खुले पे जाते थे। पिताजी, हमें इसके बारे में संवेदनशील होना चाहिए। सरकार काफी दबाव दे रही है और इसके लिए व्यवहारिक पहल भी कर रही है। यदि हमने पहल नहीं की तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने लज्जित होंगे। तुम सही कह रहे हो बेटा। हम सभी मनी भारतीय हैं और अपना हाथ खड़ा रखना चाहते हैं। हम लोग किसी को शर्मिंदा नहीं होने देंगे जिसके पास शौचालय नहीं है। तैयार हो जाओ, हम लोग भी निर्मल ग्राम अभियान का हिस्सा बनेंगे। हम वादा करते हैं 2019 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे बड़ा उपहार पूर्ण स्वच्छ भारत के रूप में देंगे। यदि तुम गंदे माहौल में रहते हो तो सबसे पहले तुम बीमारी की शिकार बन जाओगे। कुछ अज्ञात बीमारी भी हो सकती है। इससे तुम्हारी ऊर्जा, क्षमता और इच्छा शक्ति पर असर पड़ेगा। अभी कैसी हालत है? कैसे हैं वो? संजोग, विश्वास? गंभीर है, वो लोग होश में नहीं है। डॉक्टर के अनुसार फूड पॉइजनिंग है। अच्छा, घर से आने के बाद कुछ खाया उन लोगों ने? मैंने तुमसे कहा था ना कि बच्चों को किराए के घर में मत रखो। कल ऐसे हॉस्टल में रखा जाता तो आज ऐसी घटना नहीं करती।